अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको मालूम है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने हम सब को पैदा किया और वही हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब हम नहीं थे, बल्कि जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। फ़रिश्तों को खाने पीने की हाजत नहीं, वो सिर्फ़ अल्लाह की हम्द बयान करते रहते हैं और यही उनकी रूहानी ग़िज़ा है। वो अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं और कभी नाफरमानी नहीं करते। फ़रिश्ते बहुत ज़बरदस्त ताकत रखते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। इनमें से बाज़ के ज़िम्मे बाज़ ख़ास काम हैं। बाज़ फ़रिश्ते बाज़ दूसरे फ़रिश्तों के मातहत हैं। उनके 4 सरदार हैं। इन सरदार फ़रिश्तों में जिब्रील सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म यानी वही को उसके नबियों पैगंबरों तक पहुंचाने वाले और दीगर अहम कामों पर मामूर हैं। फिर अल्लाह ताला ने जिन पैदा किए, उनको आग से पैदा किया गया। इसी वजह से उनकी तबीयत में सरकशी ज़्यादा है, लेकिन नेकी का मादा उनमें भी है। चुनांचे इस नस्ल का एक इबलीस नामी जिन फरमाबरदारी के बहुत बुलंद मकाम पर पहुंच गया। इस पर अल्लाह ने उसे फ़रिश्तों की मजलिस में शामिल कर लिया। इसके बाद अल्लाह पाक ने एक और किस्म की मखलूक को पैदा करने का इरादा फरमाया। वो कहाँ रहेगी, उसकी ग़िज़ा क्या होगी, वो ग़िज़ा या खुराक कहाँ से आएगी, उसका भी बंदोबस्त किया। 2 दिन में अल्लाह ने हमारी इस ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह के यहाँ एक दिन का पैमाना हमारे 24 घंटे वाले दिन के 1000 साल के बराबर है। इस तरह 2 दिन से मुराद हमारे 4000 साल हैं। ये जितना बड़ा कारनामा था, उतना ही वक्त इसके लिए दरकार था। मज़ीद 2 दिन में ज़मीन पर पहाड़ खड़े करके उसके अंदर आने वाली नई मखलूक की खुराकें रख दी। फिर मज़ीद 2 दिन में आसमान के 7 तबके पैदा किए और हर आसमान के कामों का प्रोग्राम उसको दे दिया। हमारी ज़मीन के आसमान को चांद सितारों से सजा दिया। दिन के उजाले के लिए और ज़रूरी हरारत के लिए रोशन सूरज पैदा कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर हमारी इस ज़मीन पर उतारने का इरादा ज़ाहिर फरमाया। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या हम आपकी हम्द और इबादत के लिए काफ़ी नहीं? मगर अल्लाह ने मुख्तसर सा जवाब दिया कि जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते। फिर भी उनके इत्मीनान के लिए उनके सामने आदम अलैहिस्सलाम की खूबियों का इम्तिहान करा दिया। वो यूँ हुआ कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कुछ चीज़ों के नाम पूछे। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया, जिसे अल्लाह ने मिट्टी से पैदा करके उनमें अपनी रूह फूंकी थी और कुल चीज़ों के नाम सिखाए थे, और उनसे कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। तो उन्होंने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए। यूँ फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजलियत साबित हो गई। अल्लाह ताला ने फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ। सब फ़रिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मानकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा ना किया। वो कहने लगा कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ, जबकि आदम मिट्टी से बनाया गया है। मेरा मकाम बुलंद है, जबकि आदम की हैसियत मामूली है। मैं इसके सामने क्यों सजदा करूँ? ये जुमला गरूर का था। इस गरूर वाले जुमले पर अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया और फ़रिश्तों की मजलिस से निकल जाने का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए उनकी बीवी हवा को पैदा किया और जन्नत में रहने का हक दिया। वहाँ हर किस्म के फल उनकी ग़िज़ा थे। इनके अलावा भी 1000 तरह की नेमतें थीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम की फ़ितरत में जो अल्लाह पाक ने खैर और शर का मादा रखा था, उसकी आजमाइश की खातिर ये भी हुक्म दिया कि सिर्फ़ एक फलां पेड़ ऐसा है जिसका फल खाना मना है। इब्लीस, जिसे उर्फ़ आम में शैतान कहते हैं, उसके दिल में आदम का हसद था। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से धुतकारा गया तो उसने चैलेंज दिया
کہ میں بھی اس آدم کو اور اس کی اولاد کو اللہ کا نافرمان بنا کر چھوڑوں گا۔ بس اس نے آدم اور حوا کو قسمیں دے کر یقین دلایا کہ جس پیڑ سے آپ کو منع کیا گیا ہے اسے کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہ کر عیش کرو گے۔ وہ دونوں اس کے ورغلانے میں آ گئے اور یہ بھول گئے کہ اس پیڑ کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے وہی ممنوعہ پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا جنتی لباس اپنے آپ اتر گیا۔ قدرتی حیا کی وجہ سے وہ دونوں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے درختوں کے چوڑے پتوں سے بدن ڈھانپنے لگے۔ وہ شرمندہ بھی بہت ہوئے کہ ہم ناحق شیطان کے ورغلانے میں آ کر اللہ پاک کی نافرمانی کر بیٹھے۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی، ایک مدت دراز تک روتے رہے، پھر اللہ ہی سے توبہ کی دعا سیکھ کر اپنے گناہ کا اقرار کر کے بخشش مانگنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور معافی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی راہ دکھا کر ان کو پھر اپنی رحمت کے لیے چن لیا، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ تم سب یعنی آدم اور ان کی زوجہ اور ابلیس زمین پر اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، یعنی ابلیس دشمنی سے آدم اور اس کی اولاد کو ورغلا کر ان سے اللہ کی نافرمانی کرائے گا، اور آدم اور اس کی اولاد دشمن کے وار سے بچ کر اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، دشمنی، نفرت، غصہ، حسد اور ظلم و زبردستی شیطان کے اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ زمین پر اتارتے وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو تسلی دی کہ جسمانی غذا تم کو زمین سے ملے گی، روح کی غذا ہم آسمان سے ہدایت کی صورت میں اتارتے رہیں گے، اور اسی ہدایت کا نام پیغمبری ہے۔ اس معنی میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب انسانوں کے بڑے باپ یعنی جد امجد ہیں، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ تمام پیغمبروں کا پہلے سے لے کر آخر تک پیغام یہی ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں اور نہ اختیارات میں، کوئی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ دوسرے درجے پر یہ پیغام ہے کہ اس دنیا میں تمہارا ٹھکانہ عارضی ہے، مرنے کے بعد تم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انصاف کے دن یعنی قیامت کے روز تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کس نے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کیا، اور کس نے شیطان کے ورغلانے سے عیاشی، لذت، غرور اور آرام طلبی جیسی خواہشوں کی پیروی میں استعمال کیا۔ سب انسانوں کے کیے ہوئے سب کام لکھے جاتے ہیں، جو دنیا میں انسان کے ساتھ مقرر کیے گئے فرشتوں نے ساتھ ساتھ تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ لکھی ہوئی تحریر اعمال نامہ کہلائے گی۔ ان اعمال ناموں کا قیامت کے روز وزن ہوگا۔ جن کی نیکیوں والے دفتر کا تول بھاری ہوگا ان کو اپنے آبائی گھر یعنی جنت میں عزت کے ساتھ ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور جن کے نیکیوں کے تول ہلکے ہوں گے ان کے لیے جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔